नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से अगर अपने बिज़नेस को रजिस्टर करते हैं, तो इसके नफ़ा-नुकसान क्या है। और ये बहुत ही वाइटल वीडियो हो जाता है क्योंकि अगर आप सही तरीके से अगर अपने बिज़नेस को रजिस्टर नहीं करते, तो फिर बाद में आपके ऊपर लीगल इश्यूज़ हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकते हैं। यानी बिज़नेस को अगर आप सेल करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम फेस हो सकता है, आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो स्वागत है आपका स्टार्टअप योगिज़ में। स्टार्टअप योगिज़ में हम क्या करते हैं, हम आपको मदद करते हैं ताकि आप अपने स्मॉल बिज़नेस को आसानी से ग्रो कर सकें। और यहाँ पे अगर आप हम बहुत सारे रेगुलर लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं, तो अगर आप हमारे लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिज़नेस रिलेटेड, मार्केटिंग, जो भी आपका प्रॉब्लम है। तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं, रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, तो नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर देना पड़ेगा। तो जब भी हमारा नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है, लाइव सेशन होने वाला है, उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। फिर वहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे और फिर अपने जो प्रश्न हैं वो पूछ पाएंगे और अपने स्टार्टअप के सफ़र को और भी सिंपल बना पाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है, सोल मतलब सिंगल, यानी आप ही करता धरता सब कुछ है। प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनरशिप। ये सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ ओनरशिप है, यानी बिजनेस ओनरशिप है इंडिया में। जब भी आप मतलब कोई भी बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ता है। अलग अलग ऑप्शन होते हैं। आपका एलएलपी होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है, ओपीसी होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है, कोऑपरेटिव होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे। तो अलग अलग तरीके के जो है बिजनेस ओनरशिप होते हैं, पर यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे सिंपल, सबसे सस्ता और टिकाऊ होता है। क्योंकि यहाँ पे अलग से आपको बिजनेस को मतलब एक उसका अलग पैन कार्ड नहीं करना पड़ता है, अलग चीज़ें, अलग डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ता है। आप अपने पैन कार्ड से अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से भी इस बिज़नेस को चला सकते हैं। ये बहुत ही ईज़ी है चलाना, ईज़ी टू सेटअप है, खर्चा कम आता है। पर यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। आप इसको ईज़िली सेल नहीं कर पाएँगे, फंडिंग नहीं उठा पाएँगे, ओनरशिप आप सेल नहीं कर पाएँगे। तो ये दिक्कत हो जाती है। फिर इसका मतलब मेरा दिक्कत ये होता है कि मेरा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भाई आपको यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कुछ भी दिक्कत होती है ना, कि फॉर एग्जांपल किसी ने अपने आपके बिजनेस के ऊपर केस कर दिया, तो फिर बैंक आपके पर्सनल एसेट्स को भी सीज कर सकता है उस क्लेम को सेटल करने के लिए। आपको समझ में आ रहा है? तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक किराने का दुकान चलाते हैं, मे बी आप एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं, वहाँ पे कोई खाने के लिए आता है, फिर वो कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, फिसल के गिर जाता है, कुछ हो जाता है, वो अगर आपके ऊपर केस कर देता है कि भाई आपसे 10 लाख रुपए लेना है उसको, आपका मे बी बिजनेस का वर्थ है मे बी 2 लाख रुपए, पर अगर वो केस जीत जाता है, तो फिर बैंक क्या करेगा, आपकी जो पर्सनल लाइबिलिटीज है, आपके नाम पे जो घर है, गाड़ी है, वो ऑर्डर करेगा कि भाई ये घर बार बेच के जो है 10 लाख रुपए उस बंदे को देना है। यानी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है। और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है या एलएलपी होता है, वहां पे अगर आपने 30,000 रुपए दिया है, तो आपका लाइबिलिटी 30,000 रुपए तक ही है। यानी आपका कंट्रीब्यूशन उस बिजनेस को शुरू करने के लिए अगर 30,000 रुपए होता है या 3 लाख रुपए होता है, तो आपका लाइबिलिटी 3 लाख ही होता है। उससे ज्यादा कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी बैंक जो है वो निकाल नहीं सकता, आपके पर्सनल लाइबिलिटीज में वो हाथ नहीं दे सकता है। सबसे बड़ा दिक्कत ये हो जाता है। और यहाँ पे आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हैं, अपने जो मूलधन होता है, यानी आप अपने घर से जो है पैसा उठा के आप धंधे को करते हैं, फिर उसको आपको कंटिन्यू करना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आप इसको आसानी से सेल नहीं कर सकते। और यहाँ पे अलग या दूसरे पार्टनर्स को आप एडअप भी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा एक दिक्कत हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ये है कि बहुत ही आसानी से आप इसको सेटअप कर सकते हैं, अलग से बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। लोकल लेवल पे या लोकल म्यूनसिपैलिटी में जाके आप ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं, इसको शुरू कर सकते हैं। आप ही के पास पूरा पावर होता है, आप ही डिसाइड करते हैं भाई बिजनेस कहाँ जाएगा, किस तरीके से जाएगा। और ये सारा जो प्रॉफिट होता है, यानी नफा नुकसान जो भी होता है बिजनेस का, वो आपका जिम्मेदारी है। अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो वो आपका है, अगर कुछ लॉस होता है वो भी आपका है। टैक्सेशन में क्या क्या होता है वो चलिए देख लेते हैं। तो टैक्सेशन में क्या होता है कि जब भी आप सोल प्रोप्राइटरशिप में यूज करते हैं, तो फिर वो आपका पर्सनल इनकम टैक्स में आ जाता है। यानी आप जब सोल प्रोप्राइटरशिप से काम करते हैं, तो वहां पे आप जो अपना पर्सनल इनकम टैक्स देते हैं, वही आपका बिजनेस का भी इनकम टैक्स हो जाता है। यानी पैसा, क्योंकि आप सोल प्रोप्राइटरशिप में पैसा आप अपने खुद के अकाउंट में ले रहे हैं, तो फिर आपका जो इनकम टैक्स फाइल होता है, आईटीआर होता है या इनकम टैक्स रिटर्न होता है, उसी में आप अपना जो है टैक्सेशन या लीगल फॉर्मेलिटीज वहां पे सेटल करते हैं। पर यहाँ पे वही दिक्कत हो जाता है कि यहाँ पे पर्सनल लाइबिलिटी हो जाता है, लिमिटेड ग्रोथ है, इसको आसानी से आप सेल नहीं कर सकते हैं, आसानी से आप फंडिंग भी नहीं उठा सकते हैं, जो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी में आसानी से मिल जाती है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप के नफा नुकसान क्या है। तो इनिशियल स्टेज में आप डेफिनेटली सोल प्रोप्राइटरशिप से बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, 1 साल 2 साल चला सकते हैं। फिर उसके बाद जो है, अगर आप देख रहे हैं कि अच्छा चल रहा है, तो फिर आप उसको एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि
क्योंकि इसमें कोई आपका ऑडिट ये सारी चीज़ें की ज़रूरत नहीं होती है, तो फिर आप इसको बहुत ही कम खर्च में ईज़िली शुरू कर सकते हैं। पर अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो फिर वो यहाँ पे आपको उतना हेल्प नहीं करेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, तो कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे जो ग्रुप है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप लाइव सेशन में आप जुड़ सकते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी पूछ सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने बिजनेस को शुरू कीजिए, अच्छे से ग्रो कीजिए और सफल एंटरप्रेन्योर बनिए।